तो हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह से निशा भगत, ज्योत्सना केरकेटा, तीर्थनाथ आकाश, राकेश बड़ाइक और जितने भी कुर्मी विरोधी जो लोग सोशल मीडिया में अपना टीआरपी गेन कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग की संस्कृति सभ्यता पर इज्जत उछाल रहे हैं, उन लोग के कहने से ना कुर्मी आदिवासी बनेगा और कुर्मी आदिवासी सूची में विरोध करने से रोका जाएगा। आदिवासी समाज में भी जिसको भी जानकारी है वो लोग मौन है और कुर्मी समाज में जो जिसको जानकारी है वो लोग मौन है। सब अपने अपने संस्कृति सभ्यता और अपना जो भी रूढ़िवादी प्रथा है उस पर लेकर काम करते हैं। वो लोग सोशल मीडिया में इस तरह का नंगा नाच नहीं करते हैं। मैं बात कर रहा हूं कुर्मी एसटी मांग पर हो रहे आंदोलन और हो रहे विरोध की। जिस तरह से आपको देख रहे हैं कि इस तरह से अगर तुतु में से ही सब चीज हो जाएगी तो बताइए टीआरआई विभाग, सेंट्रल और राज्य सरकार फालतू है? कागजी प्रक्रिया से होगी या खाली सोशल मीडिया से लीक देने से होगी या प्रिंट मीडिया और सोशल डिजिटल मीडिया से या फिर सामाजिक नेता लोग से या फिर राजनीतिक नेता लोग से जो लोग सोशल मीडिया में ज्ञान दे रहे हैं। अब बता दें कि आखिर इतना मतलब कि सोशल मीडिया में क्यों एक दूसरे के ऊपर हो रहा है। इसका सबसे बड़ा मेन मकसद है सब एक दूसरे का गाली देकर नेता बनने का फिराक में है। जिस तरह से देख रहे हैं ज्योत्सना केरकेटा और निशा भगत जो कुर्मी विरोध में उतरी हैं, और अभी आपको बता दूं कि पूरे राज्य भर में इन लोग क्या प्लानिंग बना है पता है? हर पूरे राज्य में हर जगह हर जिलाओं में जन आक्रोश रैली निकलाएंगे। जिस तरह से भाषा खतियान आंदोलन 60-40 आंदोलन में रैली निकलता था, खतियानी महाजुटान होता था, उसी तरह से अब कुर्मी विरोध की रैली आदिवासियों के द्वारा निकाली जा रही है। धनबाद में, बोकारो में, सरायकला खरसावां में, रामगढ़ में हो चुका है और अन्य जगहों को लेकर मीटिंग हो रही है। तीर्थनाथ आकाश, निशा भगत से भी लोग मिल रहे हैं। वीडियो में आप फोटो में देख सकते हैं किस तरह से मीटिंग की चर्चाएं हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि धनबाद, बोकारो, कोल्हान हर जगह की टीम इन लोग गठित कर रहे हैं, जहां से मुख्य अतिथि के रूप में बड़े बड़े चेहरे के रूप में कौन रहेंगे? निशा भगत, ज्योत्सना केरकेटा, तीर्थनाथ आकाश और ये क्या कोई कुशवाहा है, कोई ये मुंडा लड़की है, इस तरह की ये लोग रहेंगे मुख्य अतिथि। क्योंकि ये लोग जानते हैं कुर्मी का अस्तित्व। ये लोग बताएंगे कि कैसे कुर्मी एसटी नहीं होंगे और कैसा अस्तित्व फर्जी, दोगला, निर्मल महतो को फर्जी बताएंगे, विनोद बाबू को बताएंगे। और इन लोग क्या कहते हैं कि तुम लोग के जैसे वीर शहीद हुए हैं वैसे को हम लोग शहीद नहीं मानते हैं। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, आप कह दे रहे हैं निर्मल महतो को लेकर गोली मारी गई थी तो आप कह दे रहे हैं कि नहीं उनको वर्ल्ड वार या फिर झारखंड बिहार का युद्ध नहीं चल रहा था जो उनको गोली लगी और वो मर गए। तो बताइए हमारे वीर शहीद बिरसा मुंडा किस तरह से शहीद हुए थे? क्या अंग्रेज उनको गोली मारे थे और वहां वर्ल्ड वार चल रहा था? उनको गिरफ्तारी हुई थी और हैजा की बीमारी से उनकी मौत हुई थी। तो क्या हमारे भगवान बिरसा मुंडा नहीं है? कितने गंदे सोच हैं आपके। आप एक दूसरे के कैसे बांट रहे हैं। और तीर्थनाथ आकाश जी, आप पत्रकार हैं तो पत्रकार जैसा रहिए ना जी। किसी व्यक्ति और किसी समाज को लेकर इस तरह का द्वेष पैदा करना कहीं ठीक नहीं है। इस तरह से मत कीजिए। अरे भाई, लड़ाकर आपको क्या फायदा मिल रहा है ये बताइए तो? आप एक दूसरे को लड़ाकर और बता दे रहे हैं कुर्मी समाज का कोई बुद्धिजीवी लोग सोशल मीडिया में अभी तक नहीं आ रहे हैं। सब 30 से 35 साल के लोग ही हैं जो लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, बोल रहे हैं। वो ज्यादातर ज्यादा एज के नहीं है। वो लोग सिर्फ ट्रेल टेका में दिखे, उसके बाद मौन हो गए हैं क्योंकि उन लोग केंद्र से लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोगों से नहीं। ज्योत्सना, निशा भगत, आपकी उम्र क्या है? आप सामाजिक परिप्रेक्ष्य में क्या आपकी भूमिका रही है जो आप लोगों को ये लोग प्रूफ देंगे? और आप जो बार बार कहते हैं ना कि कुर्मी की बहन बेटी आदिवासी के 32-33 जनजातियों के किसी के घर शादी करवा दो, तो ये आप किस तरह से सोचते हैं? कहीं आप कहीं नहीं बोलते हैं कि हमारी बेटी को आप बहू बना लो? उसमें आप बोलने में लाज लगता है क्या? इस तरह की भाषा प्रयोग ना करे तो बेहतर होगा। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ वर्ल्ड वार चालू होगा। और कौन ऐसे लोग हैं जैसे निशा भगत जैसे लोग? आपको राजनीति करनी है भविष्य में, हमको पता है, लेकिन राजनीति कीजिए दीदी, बहुत अभी समय है, अभी बहुत लंबा समय है। 4 साल आंदोलन जिस तरह से आप करने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत बड़ी नेत्री बन रहे हैं, आप अपना फॉलोवर बढ़ा रहे हैं, पोस्ट कर करके नेगेटिविटी दिखा रहे हैं और गाली दे रहे हैं, आदिवासियों को भड़का रहे हैं। कुर्मी समाज का एक लड़का है अमित कुमार, वही आप लोगों पर अभद्रता में उतरा है, लेकिन आप लोग पूरे कुर्मी समाज को अभद्र कह रहे हैं और फर्जी बता रहे हैं, जबकि अमित कुमार सिर्फ आप दोनों को फर्जी बताया है। अब तीसरा नंबर में तीर्थनाथ आकाश आ गए हैं। क्यों? क्योंकि वो भी
उसी लाइन में आने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब ज्योत्सना केरकेटा, निशा भगत के लिस्ट में वो शामिल हो रहे हैं। तो अमित कुमार उसको जवाब देने के लिए आ गया। देखिए, सब कुर्मी महतो लोग अब शब्द बोलने के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक लड़का है जो आप लोगों को करारा जवाब दे रहा है। उस अमित कुमार को मैं समर्थन नहीं करता हूं, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। संतोष महतो जो जेल कैंप के प्रवक्ता जो बने हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हम जिस तरह से अमित मुंडा का कार्रवाई किए, अमित कुमार का भी करेंगे, आप हमें डिटेल दीजिए, मैं उसके घर जाऊंगा। लेकिन आपके पास कौन जाएगा? आपके अंदर वो बुद्धि होनी चाहिए कि वो लड़का क्यों बोल रहा है, कल दिन में आपको नहीं बोल रहा था। आप उसके समाज को क्यों टारगेट कर रहे हैं? आप पूरे समाज को कर रहे हैं। भले वो लड़का आप 2-3 को कर रहा है, लेकिन आप पूरे समाज को कर रहे हैं। मैं अमित कुमार का मैं बार बार कहता हूं, उसको समर्थन नहीं करता हूं, वो गाली नहीं बकनी चाहिए उसको। वो शब्दों का चयन ठीक से करके उनका विरोधाभास कर सकता है, लेकिन उसने अपशब्द बहुत ज्यादा बोला है। लेकिन आप कुर्मी समाज को क्यों भड़का रही हैं? क्या आदिवासी समाज में 33 जनजातियां हैं? कुर्मी का तो एक ही जनजाति है जो अभी जनजाति की मांग कर रही है। अभी तो उसको जाति में रखा गया है, जनजाति की मांग कर रही है एक ही, एक समुदाय। आप लोग 32-33 जनजाति में मात्र 2, निशा भगत, ज्योत्सना केरकेटा, और एक चैनल लोकतंत्र 19। लोकतंत्र 19 को मैं बोलता हूँ, आदिवासियों के जमीन में सिर्फ पचरी बना है या फिर खाली कॉलम खड़ा हुआ है? बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं खड़ा हुआ है क्या? वो कभी जो धंसने वाला न्यूज नहीं दिखता है? तो न्यूज क्या दिखता है? सिर्फ और सिर्फ पचरी गिरने वाला। क्यों? क्योंकि आदिवासी पचरी गिरने वाला में क्यों? और जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग आदिवासी के जमीन में बन गया, हॉस्पिटल खुल गया, बार खुल गया, बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए, बिहारी, यूपी और राजस्थान के लोग बस गए, वो बिल्डिंग कब धंसेगी? उसका न्यूज क्यों नहीं बनता है? सिर्फ छोटा छोटा पचरी, 10 इंची 5 इंची का पचरी, थोड़ा सा कॉलम उठाएगा और दर कोड़ल है, जेसीबी लगल है, ईटा गिरवल है, वही वाला धांस के आप लोग आदिवासी हितैषी बनते हैं। आदिवासी हितैषी चैनल। कुर्मी, कुर्मी को आप नहीं दिखाए। तीर्थनाथ आकाशी आपको कुर्मी ही इतना आगे बढ़ाया, आपको याद होना चाहिए। भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन, 60-40 आंदोलन, जितना भी चला, जितना भी आपका चेहरा बना, सब कुर्मी का देन था। और आदिवासी भाई ज्योत्सना केरकेटा, निशा भगत जी, आप आदिवासी हितैषी हैं, और जो आदिवासी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनके बोले हुए भाषण में उग्र हो जाते हैं और कुर्मियों को अब शब्द बोल रहे हैं और कुर्मी को देवेंद्र नाथ महतो का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि आप ये बता दीजिए कि 60-40 भाषा आंदोलन और खतियान आंदोलन क्या कुर्मी का अकेला आंदोलन था? कुर्मी समाज का उसमें फायदा था कि पूरे झारखंड का था? अब पूरे 2400 जिला में जहां भी खतियानी महाजुटान हुआ, 90% लोग कुर्मी लोग थे, 10% लोग अदर कास्ट के, जो भी सभी, चाहे SC ST या फिर जनरल हो या OBC हो, सब मिला 10% से 20% होंगे, बाकी 80-90% कुर्मी समाज के लोग। बाहरियों के लिए अकेले कुर्मी लड़ेगा, शहीद होगा कुर्मी, झारखंड अलग करेगा कुर्मी, और कुर्मी जब हक मांगेगा तो 2-3 ऐसे लोग अगुवाई करेंगे और अपने नेता राजनीति चमकाने के लिए कुर्मी का विरोध करेंगे। और आप विरोध करने से क्या ST का दर्जा नहीं मिलेगा क्या? ये कुर्मी आप लोगों को क्यों जवाब दे रहा है पता है? क्यों आपके साथ आपसे गुस्सा है पता है? आप कुर्मी को गाली दे रहे हैं। आदिवासी को कुर्मी कभी गाली नहीं दिया है, लेकिन आप कुर्मी को बार बार गाली दे रहे हैं। आदिवासी से लड़ाई कुर्मी नहीं करना चाहता है। कुर्मी आदिवासी से, आदिवासी कुर्मी खुद है तो क्यों लड़ाई करेगा? खुद कुर्मी आदिवासी है और उसी अपना ही घर के आदमी से क्यों लड़ेगा? और आप कह रहे हैं कि निकलो मेरे घर से, तुमको नहीं देंगे हक अधिकार। अगर घर का लड़का बिछड़ गया था तो उसको घर वापस लाना चाहिए ना जी। तो आप घर से बाहर और निकाल रहे हैं क्योंकि बंटवारा हो जाएगा ना। क्या सोच रहे हैं? घर का लड़का आएगा, पता है, जहां उसका जहां जो चीज संपत्ति थी उसको लेके आएगा। यानी आरक्षण जो आप सोचते हैं ना बार बार, यानी कि आप लोग भी लालची हैं, इसका मतलब आरक्षण की। आप बार बार करते हैं कि हमारा हक अधिकार लूटा जाएगा, आरक्षण लूटा जाएगा। अरे भैया, कुर्मी जहां था, उसकी जहां जनसंख्या थी, उस अनुसार से वहां पर आरक्षण थी। वो आरक्षण आपके पास आएगी कि नहीं? जो वो लेके आएगा, वो आएगा तो कपड़ा लता लेके नहीं आएगा क्या? जो भी चीज उसका, जहां भी कुछ भी संपत्ति है, उसको लेके वापस ना आएगा अपना घर, जहां उसका पुश्तैनी घर है। लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं। अमित कुमार का मैं नहीं सपोर्ट करता हूं, लेकिन आप लोग को भी मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। आप ना अमित वीडियो ऐसा बनाए, ना आप लोग ऐसा वीडियो बनाए, मामला यहीं शांत हो जाएगा। झारखंड में और भी मुद्दा है, इस पर चर्चा कीजिए ना। कि कुर्मी ST आदिवासी दोगला तो निकल जाएंगे घर से, इस सब से निकल कर कुछ अलग वीडियो बनाइए और इस मुद्दे को उठाइए। उस सब मुद्दा हटाइए, छोड़िए। झारखंड सरकार की कितनी योजनाएं हैं और धरातल में भी है, लेकिन काम नहीं हो रही है।
धरातल में उतर नहीं रही है, सिर्फ दफ्तरों तक सीमित हो रही है। उस मुद्दों को सबको उठाइए अपने अपने क्षेत्रों में, सब अपने अपने क्षेत्र में लीडर बन जाइएगा, और जो वर्तमान स्थिति जो लीडर है उन लोग को होश में आ जाएगा, और आपसे डर के वो लोग खुद जमीन में उतर जाएंगे, क्योंकि उन लोग का चेहरा चमक रहा है, जल्दी हमको ये काम कर देंगे, हम करेंगे तो मेरा वहां नाम होगा। इस पर काहे नहीं सोचते हैं आप लोग? बाकी एक दूसरे का इस तरह का विरोध नहीं किए और ना कीजिए। अभी देवेंद्र नाथ महतो का पहला विरोध का आप लोग ने करवाया है। अब हम चाहते हैं, और ये एक सूचना मिल रही है कि आजसू पार्टी का वो बिलोंग करते हैं, तो आजसू पार्टी को भी अपना स्टैंड क्लियर करना होगा कि आजसू के द्वारा ये करवाया जा रहा है क्या। एक राकेश बड़ाइक है, वो भी सुदेश महतो के साथ फोटो वायरल हो रही है, जो सना क्रिकेटर अभी तक पार्टी में है और इस तरह से विरोध कर रही है। और साथ ही साथ एक जो देवेंद्र नाथ महतो का विरोध किया, वो भी आजसू पार्टी से बिलोंग करता है, ऐसे मानने को आ रहा है। तो सिर्फ पार्टी स्टैंड भी क्लियर करिए, क्योंकि आजसू के सभी नेता लोग रेल टेका में पहुंचे थे, क्योंकि जेएमएम को तो मान लिया गया है बाबू के कुर्मी विरोध में है, वो कुर्मी के समर्थन में नहीं है, वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं किए, चाहे कुर्मी विधायक लोग हैं, चाहे आदिवासी विधायक लोग हैं, चाहे जनरल विधायक लोग हैं, कोई सपोर्ट नहीं किए हैं। एक तरफ लंबोदर महतो, सुदेश महतो, रोशन लाल चौधरी, वो तो ये चले गए, बीजेपी चल गई है, क्या नाम है, तिवारी महतो, चंद्रप्रकाश चौधरी रेल टेका में सड़कों में दिखेंगे, और उनके पार्टी के कुछ पुराने कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता कुर्मी का विरोध करेंगे। तो आजसू पार्टी को भी क्लियर करना होगा कि वो हमारे साथ हैं कि नहीं है। बाकी जोहार, जय झारखंड।